अगर तुम्हें मुझसे और मेरी कार से नफरत है तो निकल जाओ ना। ये फनी नहीं है, ठंड हो रही है, अंधेरा है बाहर, मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बुला लो उबर। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो चला गया। मैं ड्राइवर का वेट कर रही थी कि अचानक मुझे कांच टूटने और एक अलार्म की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी काला हुड पहने गहनों की दुकान से भाग रहा था। हम दोनों जम गए। हाय, मैं हूँ लेला, न्यूयॉर्क से। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी फैमिली परफेक्ट थी। मैं न्यूयॉर्क के एक बहुत ही महंगे पेंट हाउस में पली बड़ी थी। हमारे पास पर्सनल शेफ, डिजाइनर कपड़े, सब कुछ था। मेरे डैड एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट थे और वो मुझसे और मेरी मॉम से बेहद प्यार करते थे। सब सही था, पर जब मैं 5 साल की थी तो मेरी जिंदगी पलट गई जब मॉम हमें छोड़कर चली गई और डैड अपना सारा समय काम में बिताने लगे। कुछ सालों बाद उन्होंने शादी करी ग्वेंडोलिन से, जो कोई सुपर मॉडल थी, और फिर हर वीकेंड वो एक नए शहर चले जाते उसके काम के लिए। शुरू में मुझे बुरा लगता था कि वो मुझे छोड़ जाते थे। एक बार उनके साथ जाना भी चाहा। मेरी पैकिंग हो गई डैडी। ओह लेरा, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा तुम साथ आ रही हो? कल मेरा 7वां बर्थडे है। हाँ, हाउसकीपर्स तुम्हारे लिए बड़ा सा केक बनाएंगे। बाय बाय। पर जैसे जैसे बड़ी हुई तो उनके हफ्तों गायब रहने की मुझे आदत हो गई, बल्कि मुझे पसंद आता था। माँ बाप की क्या जरूरत जब उनका क्रेडिट कार्ड साथ हो। खाली घर मतलब कैरियोके पार्टीज, मूवी मैराथन्स, मेकओवर पार्टीज, अरे जो मैं चाहूँ। मेरे पेरेंट्स परवाह नहीं करते, बस $10,000 से ज्यादा की चीज नहीं टूटनी चाहिए। एक एलीट प्राइवेट स्कूल में सबसे अच्छी पार्टी वाला घर होना मतलब मैं रानियों की भी रानी थी। ओह माय गॉड लेला, इस वीकेंड की पार्टी अमेजिंग थी। दूसरी पार्टी कब है? मैंने देखा तुमने मेरी सौतेली माँ का फेवरेट वेस तोड़ा, तो अब तुम किसी पार्टी में नहीं आओगी। एक रानी की तरह अपनी दासियों को संभालना पड़ता है, और सबसे जरूरी मेरे साथ होना चाहिए एक सुपर हॉट राजा। तो मेरे साथ था जैक्सन, जो एक बहुत बड़े फैमिली फॉर्चून का होने वाला वारिस था। हे बेब, मेरे डैड के हेलीकॉप्टर में इस वीकेंड बहामास चले। ओह बहामास, अपने पेरेंट्स से पूछे। अच्छा मजाक है। हम प्रॉम किंग और क्वीन भी बने 2 साल लगातार। मतलब ये कोई सरप्राइज नहीं था। लाइफ बहुत परफेक्ट थी मेरी। पर जब मैं 17 साल की थी सब कुछ बदल गया। जैक्सन के साथ डिनर से लौटते वक्त हमारा किसी बेतुकी बात पर झगड़ा हो गया। वो ड्रामे बहुत करता था। अगर तुम्हें मुझसे और मेरी कार से नफरत है तो निकल जाओ ना। ये फनी नहीं है, ठंड हो रही है, अंधेरा है बाहर, मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बुला लो उबर। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो चला गया। मैं ड्राइवर का वेट कर रही थी कि अचानक मुझे कांच टूटने और एक अलार्म की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी काला हुड पहने गहनों की दुकान से भाग रहा था। हम दोनों जम गए। वो भागने के लिए मुड़ा, पर तेज हवा के झोंके से उसका हुड उतर गया और मेरी नजर पड़ी उसके माथे पर बड़े से निशान पर। शुक्र है कि अलार्म की वजह से पुलिस आ गई। चमचमाती लाइट और सायरन की आवाज से वो भाग गया। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे घर छोड़ा। जैक्सन ने मेरा फोन नहीं उठाया और मुझे बत्तियां जलाकर सोना पड़ा। अगली सुबह दरवाजा पीटने की आवाज से मेरी नींद खुली। जैक्सन ही होगा, माफी मांगने आया होगा। हैरानी की बात नहीं है। अच्छा होगा एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आओ मेरे। तुम जैक्सन नहीं हो? काले सूट और गोल्ड बैज लिए 2 लंबे चौड़े आदमी मेरे दरवाजे पर खड़े हुए थे। FBI, लैला तुम्हें हमारे साथ आना होगा। क्या ये कल रात के बारे में? मैंने पुलिस को सब बता दिया। जिस आदमी को तुमने देखा वो एक साइको है। पूरे शहर में उसने डाके डाले हैं और वो बहुत खतरनाक है। हमने तुम्हारी फैमिली से बात कर ली है, क्योंकि तुम्हारा परिवार हाई प्रोफाइल है। तुम विटनेस प्रोटेक्शन में जाओगी। विटनेस प्रोटेक्शन? ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है ना? उसके पकड़े जाने तक तुम एक सीक्रेट लोकेशन में रहोगी, नए परिवार के साथ। उसने मेरी शक्ल देखी भी नहीं ठीक से। मेरे डैड कभी नहीं मानेंगे। डैड रुको, क्या आप घर आकर मेरी रक्षा नहीं कर सकते? पता चला ग्वेंडोलिन ने सारा पेपर वर्क साइन करके FBI के ऑफिस भेज दिया था। मुझसे पूछा भी नहीं था। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ना मुझे अपने दोस्तों को बाय कहने दिया, ना मेरा फोन लेने दिया। मैं कार में सो गई और फिर हम पहुँचे रेगिस्तान के बीच एक छोटे से घर में। एक औरत और एक छोटी बच्ची दरवाजे पर हाथ हिला रहे थे और उन्होंने एक साइन पकड़ा हुआ था। यूनिस? ये यूनिस कौन है? वेलकम होम। आगे की सारी जानकारी मिस सीलिया देंगी। गुड लक। उस घर में जाना एक बुरे सपने में जाने जैसा था। सब कुछ कितना पुराना था। वहाँ का फर्श भी चलते चलते टूट रहा था। जानती हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा यूनिस, पर इसे अपना घर समझो। ओके, आपका बाकी का घर कहाँ है? यकीन नहीं होता, मेरी एक बड़ी बहन आ गई। एमी की चिंता मत करो, वो बस 5 साल की है। तुमसे मिलने को बेताब थी। तुम काफी थक गई होगी, पर मुझे आदेश मिला है आज ही तुम्हारे बाल बदलने का, ताकि तुम्हें कोई पहचाने नहीं। आप मजाक कर रही हो क्या? मैंने अभी हाइलाइट्स कराए हैं। और प्लीज मुझे यूनिस बोलना बंद करो। मेरा नाम लेला है। माफ करना बेटा, पर तुम्हारी नई पहचान के मुताबिक तुम्हारा नाम है यूनिस। तुम मेरी भांजी हो जो अभी एक फार्म से यहाँ आई हो, और तुम्हारी छोटे हरे बाल हैं। मुझे हरे बाल पसंद है। मुझे उल्टी आ रही है। ज्यादा तबीयत ना खराब हो जाए, कल से स्कूल जाना है। घंटों रोने के बाद मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। सीलिया को अपने बाल बर्बाद करने दिए।
अगले दिन स्कूल जाने से पहले सीलिया ने मुझे शेड्यूल दिया और मेरी नई पहचान के बारे में बताया। वो AP, ट्रिग्नोमेट्री, चेस क्लब, अरे सब ठीक होगा। ओ, मैंने तुम्हारे लंच में सैंडविच पैक किया है। पहले के जैसा फैंसी खाना तो नहीं है, पर मैं एक अच्छा PB&J बनाती हूँ। सबसे अच्छी सैंडविच। ओह, और ये है तुम्हारा फोन। अपने दोस्तों को कॉल या टेक्स्ट मत करना, इससे सिर्फ मुझे कॉल लग सकता है। एक फ्लिप फोन? पहला दिन अच्छा जाए। जैसे ये काफी नहीं था, स्कूल के सारे बच्चे इतने वियर्ड लग रहे थे। किसी ने भी डिजाइनर कपड़े नहीं पहने थे। वैसे पहने तो मैंने भी नहीं थे। लॉकर बंद किया और चौंक गई जब देखा मेरे सामने खड़ा था एक लंबा चश्मिश स्वेटर पहने लड़का। कौन हो तुम? हाय, मैं हूँ एडवर्ड। यूनिस। हाँ, मैं हूँ हाँ, मतलब हाँ। तुम्हें कैसे पता? मैं चेस की टीम का कैप्टन हूँ। मैंने सुना आज नई स्टूडेंट आने वाली है और तुम एक लौती हो जिसे मैं पहचानता नहीं। छोटी जगह है ना? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी यहाँ। ओह सॉरी, मुझे लगा नई लड़की की मदद कर देता हूँ तो, पर तुम्हें जरूरत ही नहीं है। बाद में मिलते हैं। क्या शुरुआत है यूनिस। जब नर्ड्स ही मुझसे नफरत करते हैं तो पॉपुलर लड़कियों से तो दूर ही रहना चाहिए। मैं बाथरूम में लंच करती अकेले। ये सब जैक्सन की गलती है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि पूरे दिन मैंने सपने देखे कि कैसे बाहर निकलकर अपना बदला लूंगी। स्कूल की आखिरी घंटे ने मुझे उठा दिया। बुरा पार्ट आने वाला है। एक नया मेंबर आया है। सब लोग मिलो यूनिस से। आज ये मेरी पार्टनर है। चलो यूनिस, तुम्हारी बारी। ओह हाँ, ओके। मैंने बोर्ड पर रखा एक पीस गिरा दिया। मुझे नहीं पता कि तुम चेस कहाँ से सीख कर आई हो, पर ये गलत है। मेरी आंटी ने मुझे जबरदस्ती भेजा है। मुझे इसकी परवाह नहीं। हमें परवाह है, और अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो चली जाओ। ठीक है, व्हाटएवर। बाहर निकलकर मैंने फोन बूथ ढूंढा। खुद का फोन तो यूज कर नहीं सकती थी। यहाँ से बाहर निकलना होगा। सोचा जैक्सन को कॉल करूँ या अपने डैड को, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि उनकी वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ। जैक्सन मुझे रास्ते पर छोड़ के चला गया था और डैड तो मुझे छोड़ कर चले गए थे। हार मानकर मैं घर चली गई। मेरा दिन बहुत अच्छा था। हम बाहर खेलने गए और मैंने एक पत्थर देखा जो मेरे सर से बड़ा था। ओके, तुम्हारे बारे में क्या? कोई नए दोस्त बनाए? नहीं, पर थोड़े दुश्मन बना लिए। मैंने सीलिया को बताया कि मुझे चेस नहीं खेलना। हालांकि उनको खेलता देख मुझे याद आया कि डैड के साथ चेस खेलना कितना फन था। क्या मैंने चेस को फन कहा? एक दिन मैं जा रही थी बाथरूम अकेले लंच खाने के लिए कि देखा दरवाजे पर कोई खड़ा है। एडवर्ड, तुम जानते हो ना ये लड़कियों का बाथरूम है। मैं तो बस देख रहा था कि तुम जानती हो ना कि ये कैफेटेरिया नहीं है, क्योंकि तुम रोज यहाँ पर लंच करती हो। छोटा स्कूल है, लोग बात करते हैं। बेइज्जती हो गई। क्या चाहिए तुमको? हैरानी की बात है कि पहले दिन की बदतमीजी के लिए उसने मुझसे माफी मांगी और साथ में लंच करने के लिए भी कहा। वहाँ वो चेस भी खेलते थे। वैसे मानना तो पड़ेगा, बाथरूम में अकेले खाने से तो कहीं बेहतर था ये। एडवर्ड ने मुझे स्कूल के बाद घर भी छोड़ा। जब घर पहुँचे तो देखा सीलिया खिड़की से हम दोनों को देख रही थी। दोस्त बनने लगे हैं। क्या वो मेरे साथ खेलेगा? पूछ लूंगी। एडवर्ड और मैं साथ में काफी समय बिताने लगे और मजा भी आ रहा था। अब स्कूल जाना मुझे पसंद आने लगा और मानना पड़ेगा मुझे अच्छा लग रहा था ऐसे दोस्त पाकर जो सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ नहीं और ऐसे कपड़े भी नहीं पहनने जैसे मैं किसी फैशन शो में जा रही हूँ। और एक बार मैं स्कूल जाने को तैयार थी तो देखा सीलिया एमी के बालों की चोटी बना रही है और मुझे मॉम की याद आ गई। अपने आप को संभाल कर मैं जाने लगी। ओके, बाय माँ। बाय माँ। मेरा मतलब मैं कुछ समझूं इससे पहले सीलिया ने मुझे गले लगाया। आई एम सॉरी, मेरे आंसुओं से आपके कपड़े भीग रहे हैं। बात यह है कि मेरी मॉम वो आखिरी इंसान थी जिन्होंने मेरा ख्याल रखा था। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं पर हमारे दिल में प्यार है और हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तुम मेरी बहन हो। हम तीनों मिलकर गले लगे। मैं वहाँ पूरा दिन रुक सकती थी। मैं कितनी खुश थी। स्कूल में भी एडवर्ड के साथ हफ्तों प्रैक्टिस करने के बाद हम फाइनली तैयार थे एक असली मैच के लिए। मैंने सीलिया से पूछा कि क्या वो घर पर आके खेल सकता है तो FBI एजेंट ने कहा पहचान छुपा के रखो तो सब चलेगा। हाय एडवर्ड, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारे खेलने के लिए टेबल खाली कर दी है। एडवर्ड, डिनर पर रुकोगे तुम? पता नहीं मैं उससे नर्वस क्यों हुई या मेरे दिमाग में जैक्सन का ख्याल क्यों आ गया। वैसे जैक्सन मेरी वफादारी के लायक था भी। हाँ, ये डिनर पर रुकेगा। एडवर्ड ने मुझे हरा दिया ऑफ कोर्स, लेकिन असली मजा आया उसे एमी के साथ खेलते हुए देखकर। रॉक पेपर सिजर्स। मैं जीत गई। क्या वो हमेशा से इतना क्यूट था? डिनर के बाद सीलिया ने हमें साथ बाहर जाने दिया ताकि वो मुझे शहर घुमा सके। वो मुझे उस फाउंटेन पे ले गया जहाँ बचपन में विश मांगता था। हम उसमें सिक्का फेंकने ही वाले थे कि अचानक मैं रुक गई। रुको, तुमने सुना? वो कुछ आवाज आई। एडवर्ड मेरे सामने आ गया और मुझे दिखा अंधेरे में कोई खड़ा हुआ। घबराहट से मेरी धड़कन बढ़ गई। शायद ये वही दाग वाला आदमी। जैक्सन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लैला, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका मुझे दुख है। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम यहाँ सेफ नहीं हो। तुम इसको जानती हो? रुको, ये तुम्हें लैला क्यों कह रहा है? वेल, तुम्हें बताने की इजाजत नहीं है। क्या ये सच में हो रहा है? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड और पता नहीं ये मेरा है भी क्या। जल्दी
ये पढ़ो, मेरे दरवाजे पर कुछ दिन पहले ये कोई छोड़ कर गया, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। लैला को बताओ मुझे उसकी नई पहचान का पता लग गया है, उसकी नई माँ और छोटी बहन। मैं उसको ढूंढ कर निकालूंगा। उसने मुझे ढूंढ लिया, वो दाग वाला साइको। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने एक जासूस रखा। FBI ने कहा है हम मेरे डैड के आइलैंड पर रह सकते हैं जब तक खतरा नहीं टलता। चलो मेरे साथ। मैं लड़ाई से भागने वालों में से नहीं, लेकिन सीलिया, एमी, एडवर्ड, उनका क्या होगा? जब तक मैं यहाँ हूँ वो भी खतरे में होंगे। माफ करना एडवर्ड, मुझे जाना होगा। जैक्सन ने मेरा हाथ लिया और हम भाग गए। पीछे मुड़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही देर बाद हमने लैंड किया जैक्सन के एक बहुत बड़े आइलैंड के मैंशन में। देखो तुम्हें एक मेकओवर चाहिए। ये हरे बाल तो नाक जैसे लग रहे हैं। तुम्हें होना चाहिए मेरा मतलब है एक शहर में, एक गरीब गंदे गाँव में नहीं। मुझे लेटने की जरूरत है। जैक्सन ने मुझे नए कपड़े दिए, मेरे बाल ठीक किए और अपने पर्सनल शेफ से मेरे लिए खाना भी बनवाया। इसी को तो मैं मिस कर रही थी ना अब तक। तो मेरे दिमाग में सीलिया और उसकी पीनट बटर सैंडविच का ख्याल क्यों घूम रहा था? कम से कम थैंक यू कह सकती हो, मैं तुम्हारा हीरो हूँ। मुझे वहाँ रहना बुरा नहीं लग रहा था। अच्छा मजाक है। हमारा डिनर बीच में रुका जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जैक्सन चेयर से कूदा और खिड़की पर झांकने गया। अरे नहीं, FBI, दरवाजा खोलो। FBI? क्या किया तुमने? उसने मुझे रोकना चाहा पर मैंने भाग के दरवाजा खोल दिया। अच्छा है तुम सुरक्षित हो। सीलिया को लगा तुम्हें कुछ बुरा हुआ है। तुम्हारे डैड के साथ हम तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। वो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर जैक्सन ने कहा। मैंने उन्हें खत दिखाया। मिस, जिस आदमी को आपने पहचाना वो कई दिनों से ट्रायल पर है। हमें इंतजार था कि वो जेल जाए और हम आपको वापस लेकर आएं। वो खत लिखे और हमें खबर ना हो ही नहीं सकता। मैं समझा सकता हूँ। जैक्सन, तुमने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरा एक परिवार था जिसे मेरी परवाह थी, दोस्त थे जो सिर्फ पार्टीज के लिए मेरे साथ नहीं थे। तुम्हें परवाह भी क्यों है? तुम्हारी वजह से फंसी थी मैं। क्योंकि मुझे छोड़कर कोई नहीं जाता। सिर्फ मैं तय कर सकता हूँ ये। मैं हूँ जैक्सन सेंट जर्मेन। मैं जो चाहता हूँ मुझे मिलता है और मैं तुम्हें चाहता हूँ। छोड़ कर गई? मैं विटनेस प्रोटेक्शन में थी, मेरे पास फोन भी नहीं था। एकदम पागल हो तुम। FBI एजेंट्स को जैक्सन को हथकड़ी पहनानी पड़ गई क्योंकि फिर से ड्रामा शुरू हो गया था उसका। ले जाओ इसको। FBI ने सबको बताया कि मैं सुरक्षित हूँ और मुझे न्यूयॉर्क के पेंट हाउस में ले गए। वहाँ के खाली कमरों में चलते हुए मुझे सीलिया और एमी की याद आई और तब समझ में आया कि मकान और घर में फर्क क्या है। मेरी बच्ची लैला, मुझे माफ कर दो कि इस समय मैं तुम्हारे साथ नहीं था। बीते हुए कल को तो मैं बदल नहीं सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारी मॉम को मिस ना करने की वजह से मैं काम में डूब गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम कब बड़ी हो गई। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह खूबसूरत हो। और जब मुझे पता चला कि तुम विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में हो तो मैंने अपने सारे कनेक्शन से उस चोर का जल्दी से जल्दी पता लगाया। और जब मुझे पता लगा कि तुम गायब हो तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बुरा पिता हूँ। ओह डैड, आप हमेशा मेरे डैड रहोगे। पर मैं वापस जाकर हाई स्कूल खत्म करना चाहती हूँ सीलिया के साथ। मेरे डैड मान गए, बस बॉडीगार्ड दे दिया प्रोटेक्शन के लिए। घर जाने से पहले बस एक चीज और करनी थी मुझे। ड्राइवर, लोकल जेल पर गाड़ी रोकोगे 1 मिनट? उनसे कहो कि मुझे जाने दे। कह दो कि ये गलती है। एक तमाचा मारकर मैंने उसकी बोलती वहीं बंद कर दी। साफ है अब तक कोई सबक नहीं सीखा था। मैं जानती थी कि वो बहुत अमीर है तो जल्दी उसकी बेल हो जाएगी, पर मैं नहीं करूँगी। बाय जैक्सन, अब मेरे बड़े प्लान की बारी है। लैला, ये खूबसूरत है। सीलिया और एमी की आंखों की पट्टी खोलकर मैंने उन्हें दिखाया उनका नया घर जिसके पार्क में फाउंटेन था। मेरी जिंदगी से गायब रहने के बदले में डैड ने मेरी बात मानकर एक घर बनवाया जिसमें हम तीनों के लिए सब कुछ हो। और हाँ, अपने लिए एक वॉक इन क्लोजेट बनवा लिया क्योंकि अब पूरी थोड़ी ना बदलूंगी। खेलने का कमरा है? 1 नहीं 2। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि तुम्हारा नाम लैला है और तुमने ये सब किया एक छोटे से शहर के चेस खेलने वाले नर्ड्स के लिए। इतना गुरूर मत करो खुद पे। ये इस प्यारे से शहर के सभी नर्ड्स के लिए है। चलो अंदर चले, मेरा पीनट बटर और जेली सैंडविच खाने का मन कर रहा है।